भगवान की सृष्टि है, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी, त्रिगुणातीत, सभी एक सभी के नहीं होते। विशेष बात इस प्रसंग में ये है कि स्त्री स्वयं अपने स्वभाव की निंदा कर रही है, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। गुरु जी से प्रार्थना कर रही है कि जीवा स्वभाव तो दुष्टा, जीव का स्वभाव दुष्टता का होता है। ये जीव की स्थिति का वर्णन किया है। और इस प्रकार से दीन दीन भये ते मिलते हैं, दीन बंधु सुखरास। भगवान दीनता से प्रसन्न होते हैं तो गुरु भी दीनता से प्रसन्न होते हैं। गुरु जी के समक्ष दीनता का भाव जमुना जी ने प्रकट किया। जमुना दासी ने स्त्रियों से जो भगवान की भक्ति करने वाली है उसको सर्वोत्तम सुइन कही सो बिनती उरदार, अमित पतित पावन करन लेवु शरण मोहिता। इस प्रकार का भाव जब साधक के हृदय में होता है तो गुरुदेव को भी दीक्षा मंत्र देने में संकोच नहीं होता। दीजिए काको निज धन, अब ये अपना प्रिया प्रीतम रूपी नाम धन हम किसको दें। इस प्रकार जब निवेदन किया तो गुरु जी भी प्रसन्न हो गए। ये तुम कृपालु सब सुख की राशि, आप कृपालु हैं, परम सुख की राशि, हम पर कृपा करो क्योंकि हम तो स्त्री जाति की हैं। देखो ये स्त्री जाति शब्द कहना परम दीनता का विषय है। भगवान श्री कृष्ण से कुंती जी ने बहुत स्तुति की और स्तुति करते करते क्या कहते हैं, हे प्रभु मैं आपकी स्तुति क्या कर सकती हूँ, मैं तो स्त्री जाति की हूँ। मतलब अवगुण 8 सदा उड़ रहे और अब स्त्री जाति कहने का अभिप्राय वहां ये था कि हम लोगों में बहुत अवगुण होते हैं, अशुभ शरीर होता है, बंधन से मुक्त होना बड़ा कठिन होता है, बंधन में पड़े हैं। ब्रह्म कर्म वैदिक कर्म कुछ भी हम लोग नहीं कर सकते। साहस कोटि सुरते, साहस कोटि सुरते भारी, सूरतें भारी। हम स्त्रियों का साहस तो बड़े बड़े वीरों से भी अधिक होता है, हृदय हम लोगों का बहुत कुटिल होता है। हम स्त्रियों के चक्कर में भाई भाई लड़ जाते हैं। देखो रुक्मिणी के विवाह में बेचारा भाई मारा गया, दुपरसता हित कीनो, और द्रौपदी के विवाह में कितना उपद्रव हुआ। जानकी जी के चक्कर में लंका जलाई गई, जालंधर बेचारा नष्ट हो गया। हम स्त्रियों का स्वभाव बड़ा विचित्र होता है गुरुदेव। सुतपति इष्ट मित्र पर निंदा, हम लोगों का जब ऐसा स्वभाव होता है कि सुतपति मिष्ट सब, यदि दिमाग खराब हो गया तो सबका विनाश कर लाती हैं हम स्त्री जाति की। भरत सुतन दिन घर गाथा, निज पति हतत करत जरिमा सा था। इसलिए महाराज स्त्री जाति का स्वभाव बड़ा विचित्र होता है। अच्छा, जमुना की बात सुन करके श्री गुरु सुनो मोरी यह रीति, होती कौन विधि तव पद प्रीति। एक विशेष बात इस प्रसंग में ये है कि स्त्री स्वयं अपने स्वभाव की निंदा कर रही है, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। गुरु जी से प्रार्थना कर रही है कि जीवा स्वभाव तो दुष्टा, जीव का स्वभाव दुष्टता का होता है। ये जीव की स्थिति का वर्णन किया है। और इस प्रकार से दीन दीन भये ते मिलते हैं, दीन बंधु सुखरास। भगवान दीनता से प्रसन्न होते हैं तो गुरु भी दीनता से प्रसन्न होते हैं। गुरु जी के समक्ष दीनता का भाव जमुना जी ने प्रकट किया, जमुना दासी ने। तो
सुन विवेक रतित्य की बानी, श्री गुरु बदत परम सुख मानी। अच्छा, गुरु जी ने जब शिष्य की वाणी को सुना, दीन भरे शब्दों को सुना, गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए। अरे बेटी, तुम जो कह रही हो तुम उन स्त्रियों में नहीं हो। भाई कई प्रकार की होती हैं, भगवान की सृष्टि है, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी, त्रिगुणातीत, सभी एक सरीके नहीं होते हैं। इसी प्रकार तिय सब चतुर बरन विधि न्यारी, सूकर स्वान मनुज मंजारी। गुरु जी कहते हैं बेटी ऐसा है, 4 प्रकार की स्त्रियां स्वभाव से अलग अलग वर्णन की गई है। कौन कौन सा स्वभाव उनका? बोले एक स्त्री का स्वभाव सुकरी का, एक का कुतिया का, और एक का बिल्ली का, और एक का मनुष्य का। ये 4 स्वभाव वाली स्त्रियां होती हैं। इनका विशद वर्णन भी करते हैं। उदर विशाल विकट सुख मुख दंता, और इन सब का वर्णन करते हुए सुकरी स्वभाव, स्वान स्वभाव, बिलैया का स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव वर्णन करते, विधिवत वर्णन किया। गुरुजी समझाते हैं, बोले देखो बेटी, तुम इनमें से कोई नहीं हो। मंजारी सुकरी कही और कही विधि स्वान, ये कनिष्ठ पुनि अधम गुण मनुज मध्यमा जान। बिलैया, सुकरी और कुतिया, इनका स्वभाव खराब होता है, लेकिन मनुष्य ही कनिष्ठ माने निकृष्ट होती है। लेकिन एक स्त्री मनुष्य के स्वभाव की होती है। हाँ, मनुजा, मनुजा माने मनुष्य कैसा होता है। पुनि अधम गुण मनुजा मनुज मध्यमा जान। और मनुष्य स्वभाव की जो स्त्रियां होती है वो मध्यम श्रेणी में, देखो, एक निकृष्ट श्रेणी, एक मध्यम श्रेणी, एक उत्तम श्रेणी। यहाँ 3 विधि बताई। सुन इनते अति उत्तम नारी, तिनकी क्रिया मुनिन मनदारी। जो मनुष्य स्वभाव की हैं उनको ऋषि मुनियों ने स्वीकार किया, जैसे जनक सुता, जैसे रुक्मिणी जी, जैसे और भी। ये लक्ष्मी ईश्वर की अंगी, वाम अंग बसी हित सब संगी, भक्ति प्रीति की रीति न्यारी, कोई जानत हरिपद अधिकारी। तो ये मनुज प्रकृति में इस प्रकार की जो स्त्रियां होती है, जो ऋषि मुनियों ने जिनको स्वीकार किया, लेकिन उनसे भी अलग एक ऐसी होती हैं जिनका हृदय भाव भक्ति से भरा होता है। यहाँ गुरु जी अलग वर्णन कर रहे हैं। सतचित आनंद आनंद घन मन बुद्धि जानत नाई, भक्ति हेतु दरि मधुर बपू क्रीडत सी बन माई। वो जो स्त्रियां चौथी प्रकृति की होती हैं, वो सतचित आनंद घन स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने मन बुद्धि चित्त को समाहित कर देती हैं और भक्ति को हृदय में धारण करके श्री वृंदावन का ध्यान करती हैं। और भक्ति हेतु ग्वालिनी संग डोले, और भक्ति को हृदय में धारण करके गोपी के समान घूमती हैं, गोपी भाव धारण करके। जसुमत हित स्तोत्रे बोले, और जसुमती के लाला श्री कृष्ण के प्रेम में भर करके वो लाला से जैसे बात कर रही है, स्वयं तोतरी भाषी बोलती हैं, बड़ी मीठा बोलती हैं। जोगिन के मन में नहीं आवे भक्त हेतु निज हाथ बंधाए। योगियों के मन में जो भगवान नहीं आते
वो इन स्त्रियों के हृदय में आकर के बंध जाते हैं, जैसे माता यशोदा जी के प्रेम में डोरी में बंध गए, गोपियों के प्रेम में बंध गए। सो निज प्रेम युक्त भक्ति भक्ति युक्त गोपी सुतपति त्यागे कृष्ण पद जोड़ी। ऐसे सुतपति और सबके घर में साथ में रहते हुए भी अपने चित्त की वृत्ति को भगवान श्री राधा कृष्ण में जो लगा लेती हैं, करिग्रह टहल सुतन हलवावे तामद चरित कृष्ण के गावे। और अपने बच्चों को खिलाने में, यहाँ तक भागवत में बड़ी अच्छी बात कही है सुखदेव जी, जब कंस का वध चल रहा है उस समय सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित देखो देखो ये मथुरा वासियां बात कर रही हैं, अरे सखी देख ये वही सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण हैं जिनका गुणगान गोपियां गाती हैं। छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर छत पर पड़ी है और कहते हैं लाला रोवे मत, कन्हैया जाग जाएगा। कन्हैया मैया यशोदा के आंगन में छत पर सो रहे हुए गर्मी को समय, लाला रोए मत, श्री कृष्ण बोल, श्री कृष्ण बोल। तो हर क्रिया में उन स्त्रियों के भगवान श्री कृष्ण समाये होते हैं। उन्हें गोपी कहा है, बेटी तू इन तीन स्त्रियों में नहीं है, तू इनसे अलग है, तू गोपियों की श्रेणी में आ गई है, तेरा गोपी भाव है, गोपी भाव श्रेष्ठ है। ऐसे गोपियों को तो नारद जी वंदना करते हैं, उद्धव जी वंदना करते हैं। अब देखिए इसमें क्या विशेष बात बताई यहाँ पर कि सभी स्त्रियों से जो भगवान की भक्ति करने वाली है उसको सर्वश्रेष्ठ बताया है। एक स्थान पर तो यहां तक वर्णन कर दिया गया कि ऐसे ब्रज की एक गोपी पर अनसुईया सरी की करोड़ों महासतियां चरणों में न्यौछावर, एक गोपी के चरण। बताइए ऐसी विचित्र बात है, भक्ति की महिमा है।